नैतिकता सुर सरता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन। अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा। वर्ण जाति संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, सर्वप्रथम कुछ समय के लिए ध्यान साधना। आंखें कोमलता के साथ बंद। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें,
अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोस्वर, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े, हलन चलन बंद। प्रतिमा की भांति अडोल, पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता, प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक। पूर्ण जागरूक एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए, शिथिलता का सुझाव दे, अनुभव करे। शरीर शिथिल हो रहा हूँ। शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो रहा है। प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक स्नायु, धमनियाँ, शिराएं शिथिल हो रही है। कमल के फूल की भांति शरीर शिथिल हो रहा है। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें, तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करें। जब तक ध्यान चले तब तक कायोस्वर की मुद्रा बनी रहे। पूरे ध्यान काल तक कायोस्वर की मुद्रा, श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। छोड़ने व सिकुड़ने का अनुभव, श्वास छोड़ने व सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। केवल श्वास का अनुभव,
गहरा लंबा सांस छोड़े, गहरा लंबा सांस ले, चित्त को नाभि पर केंद्रित कर। केवल श्वास का अनुभव करें। श्वास आए, श्वास ले, ध्यान संपन्न। ओम शांति। गौतम कुलकम की महत्वपूर्ण व अंतिम गाथा। असा स्वयं जीविये माउ लोए, धम्मं चरे साउ जनो वैठं, धम्मो ये ताणं शरणं गइये, धम्मं निसेवितु सुअं लहंती। धर्म ही रक्षक है, अर्थात अनर्थ का घातक धर्म ही है। कर्म रूपी उपद्रव से भयभीत प्राणी को धर्म ही शरण लेने योग्य है। फिर दुखी प्राणी को सुख देने के लिए सद्गति को देने वाला धर्म ही है। इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन अशाश्वत है। दुनिया में कोई भी जीव शाश्वत नहीं है, कोई भी प्राणी शाश्वत नहीं है। जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। सब अशाश्वत है। धन, दौलत, पदार्थ, वस्तु, शरीर, यह अवस्था भी अशाश्वत है। शाश्वत केवल आत्मा शाश्वत है, बाकी सब अशाश्वत है। कोई नित्य नहीं है, कोई ध्रुव नहीं है, सब अनित्य है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा चिंतन करना चाहिए कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है, इसलिए मुझे उसमें उलझना नहीं है, आसक्ति नहीं रखना है। पदार्थ में, वस्तु में, शरीर में आसक्ति रखता है वह अनर्थ का कारण हो जाता है, नुकसान का कारक बन जाता है, नुकसान कारक हो जाता है। इसलिए बार बार आपको प्रेरणा दी जाती है, अशाश्वत को छोड़ो, शाश्वत को स्वीकार करो। आत्मा पर मन को केंद्रित करो। आत्मा मेरी शाश्वत है। प्राणी बोलता है अमुक व्यक्ति मर गया, कहते हैं आत्मा मरती नहीं है, न खाती है, न पीती है, न रोती है, न सोती है। इसका मतलब ये हुआ स्थानांतरण हुआ है, पर्याय बदली है। आत्मा इस भाव को छोड़कर, इस अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में चली गई, लेकिन शरीर नाशवान है, शरीर अशाश्वत है। यदि
हम ये माने शाश्वत है, तो फिर मकान गिरता क्यों है, शरीर का नाश क्यों होता है? ये सब अशाश्वत है, इसलिए जा रहे हैं। शाश्वत को कोई खतरा नहीं, आत्मा को कोई खतरा नहीं ऐसे, क्यों? आत्मा तो शुद्ध है। खतरा कब होता है? अशाश्वत के साथ उसका योग बैठ जाता है। कर्म है, शरीर है, भोग है, असह्य में उसमें डूब जाता तो नुकसान हो जाता है। इसलिए यहां जीव को, जीवन को अशाश्वत का है। जीव तो शाश्वत है, जीवन को अशाश्वत का है। कुछ लोग कहते हैं महाराज अभी तो हम मरने वाले तो है नहीं है, अभी तो बचपन में है, युवा में आएंगे, फिर बुढ़ापा आएंगे, तब आपको याद कर लेंगे। क्या भरोसा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। आए दिन सुनते हैं, आज ये गया, आज ये गया, आज ये गया। शाश्वत होता तो कोई जाता नहीं, अशाश्वत जीवन नाशवान है। दूसरा बताया धम्मं चरे साऊ जनो वैठं, बहुत सुंदर है। साधु लोग उपदेश देते हैं, साधुओं के जो वचन है उनको आत्मसात कर धम्मं चरे, धर्म में चल। क्यों? धर्म शरण देने वाला है, प्राण देने वाला है, गति देने वाला है। और इसलिए तो भगवान ने धर्म को गति, प्रतिष्ठा, प्राण का है। और धर्म एक ऐसा है जो प्राणी को मोक्ष की ओर ले जाता है, सदगति की ओर ले जाता है। कोई दुखी है उसको सुखी बना देता धर्म। दुखी सुखी, स्वस्था परवस्था, जो परवस्था में है स्वस्था में आ जाता है, अपनी अवस्था में आ जाता है। ऐसे सुख दो प्रकार का, पौधिक सुख और आध्यात्मिक सुख। धर्म है वो हमें आत्मा के हित की बात करता है, आत्मा के कल्याण की बात करता है। और धर्म ही हमें परम सुख देने वाला है। धर्म अशाश्वत, ये शायद मूल है, शाश्वत सुख देने वाला, मोक्ष देने वाला है। इसलिए धर्म की शरण को स्वीकार करो। आप लोग माँ बाप की शरण स्वीकार करते हैं, गुरुजनों की जो पढ़ाने वाले उनकी शरण स्वीकार करते हैं, साथी लोगों की शरण स्वीकार करते हैं कि मैं इसके शरण में आ गया, अब मुझे सुख है। पहली बात है, आप भी किसी को शरण दे नहीं सकते। आप जो शरण दे रहे हैं उसके पीछे भी स्वार्थ का भाव है, मेरे को कुछ मिलेगा। दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो कोई किसी देश ने किसी देश की सहायता की, शरण दी, तू मेरी शरण में आ जा। तो देने वाला वो इतना भोला नहीं है, वो भी स्वार्थ देखता है, इससे वापस मुझे मिलने वाला भी है। तो जो आप जिसकी शरण कहते हैं, माता पिता की शरण, ज्ञातिजनों की शरण, किसी की भी शरण नहीं है, केवल धर्म की शरण। और जो धर्म की शरण में आ जाता है तो समझना चाहिए फिर वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होगा। धम्मं शरण, धर्म की शरण में, अरिहंत की शरण में, सिद्ध की शरण में, साधु की शरण में, केवली प्रज्ञा कहते हैं कि धर्म की शरण में यहां है। ये सब अरिहंत की शरण, मतलब अरिहंत की शरण में आने का मतलब है आगे बढ़ने का रास्ता है, कर्म क्षय का रास्ता है। सिद्ध की शरण, साधु की शरण, ये शरण है निस्वार्थ।
संसारी जीवों की शरण है स्वार्थ से परिपूरी। इसलिए धर्म हमेशा साथ देता, सुख में दुख में सांत्वना देता। किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो हमारे पास आते नहीं संबल लेने के लिए। क्यों आते हैं? कि शांति मिलेगी। ऐसे आप ज्ञातिजनों के पास भी जाते हैं, वहां भी आप शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन वो शांति और ये शांति में अंतर है। यदि वो भी यदि धर्म की शरण की बात बताते हैं तब तो अच्छी बात है। मोह के वशीभूतों को सांत्वना देते हैं तो वो रूप दूसरा हो जाता है। तो यहां जो बताया गया धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है जो हर समय सुख दुख में संभाव रखने की प्रेरणा देता है। धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है। भगवान ने कितना सुंदर कहा, धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमतो देवावितम नमन संति जस गम्य श्याम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है। जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं, और जो धर्म में लीन रहता है वही कर्मों का क्षय करता है, आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। और धर्म क्या है? कौन सी चिड़िया का नाम है? भगवान ने कहा अहिंसा धर्म, संयम धर्म, तप धर्म। ये 3 धर्म तो है। ऐसे धर्म के 10 प्रकार भी बताए। क्षमा, मृदुता, सरलता, नीलोपता, ये सब धर्म है। त्याग भी धर्म है, संयम भी धर्म है, ब्रह्मचर्य भी धर्म है, अकिंचनता भी धर्म है, लाघव भी धर्म है। धर्म का महत्व है। इसलिए लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। किस लिए आते? शांति के लिए आते हैं। एक भाई दर्शन करने के लिए आई। मैंने कहा जल्दी कैसे आ गई? कि सासू जी से झगड़ा हो गया। तो मैंने सोचा मना के जाऊं, शांति मिलेगी। तो यहां आके शांति मिलती ना। और हम भी वो धर्म की बात ही कहेंगे। क्या कहेंगे? कि सासू से लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, परिवार से झगड़ा नहीं करना। झगड़ा करने से नुकसान ही है। कभी कहोगे ना क्या लड़ाई में लाडू मिल रहा, कहते ना लड़ाई में लाडू तो नहीं मिलेंगे। और कभी कभी क्या होता है, 2 व्यक्ति लड़ाई करे थे, तीसरा छोड़ाने के लिए जाता है तो वो 2 मिलकर उसको और मार देते हैं। तो इसलिए लड़ाई से दूर रहो। यदि आपको लड़ाई करना है तो मैं आपको उपाय बताता हूं। आप कहेंगे महाराज आपने तो अभी तो कहा लड़ाई नहीं करना, और अभी आप वापिस कह रहे लड़ाई करना है। कर्मों से लड़ाई करो। किससे? कर्मों से लड़ाई करो, कषाय से लड़ाई करो, अज्ञान से लड़ाई करो, मोह से लड़ाई करो। उस लड़ाई में तो मजा है और इस लड़ाई में सजा है। मजा और सजा। लेकिन लोगों को सजा अच्छी लगती है, व्यवहार में ऐसा लग रहा है। पहले तो वो मजा का अनुभव करते हैं कि मेरे को मजा आ गया, आज मैंने इसको मार दिया। फिर वो सजा मिलती है तब पता चलता। लेकिन जो कर्मों के साथ लड़ाई करता है उसके तो हमेशा मजा ही मजा, आनंद ही आनंद। क्यों? उसका भाव दूसरा, मुझे कर्मों का अक्षय करना है, कषाय का अक्षय करना है, अज्ञान का अक्षय करना है। भगवान महावीर ने कर्मों से लड़ाई की, चित्त बुद्ध मुक्त हो गए। बाहर के युद्ध से कोई फायदा नहीं है, सफलता नहीं है, नुकसान है। जहां भी युद्ध हो रहे हैं कितना नुकसान है। देश पीछे चला जाता है, कितना क्रंदन, कितना रुदन, परिवार वाले दुखी होते हैं, समाज दुखी हो जाता है, देश दुखी हो जाता है।
और देश की गति प्रगति रुक जाती है, अरबों खरबों लरबों का पर अरबों खरबों का नुकसान हो जाता है। फिर भी मन में भय रहता है, कब विस्फोट हो जाए, कब बम विस्फोट हो जाए, कब मार दे, कब ये कर दे। कभी कभी ऐसे खड़ा करके गोली से उड़ा देते हैं, कभी घानी में पीस देते हैं, कभी किसी में कुछ कर देते हैं। बाहर का युद्ध करते करते अनंत काल हो गया है। अब भीतर का युद्ध आत्मा विदस्व, आत्मा के साथ युद्ध कर, कर्म के साथ युद्ध कर, कसाई को पछाड़ दे, अज्ञान को पछाड़ दे, मोह को पछाड़ दे, कर्म को पछाड़ दे, परम सुख, शाश्वत सुख, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार भावना भाव कि मैं धर्म आराधना करूं, आत्मा की उपासना करूं। ये दुर्लभ मानव भाव हमें प्राप्त हुआ है। दुर्लभ मानव भाव का सदुपयोग करना चाहिए। अधिकांश लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, भोग में, असह्य में, लड़ाई में, झगड़े में, हिंसा में, अर्थ ध्यान में, रुद्र ध्यान में, अहंकार माया लोभ में डूबे हुए हैं। कहते हैं प्रतिष्ठा में डूबे हुए हैं, पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन। और पोजीशन वो पॉइजन न हो जाए, पोजीशन पॉइजन न हो जाए। पोजीशन और पॉइजन, पोजीशन के चक्कर में पॉइजन हो जाता है, नुकसान हो जाता है, जहर हो जाता है। इसलिए जहर को मत घोलो, अमृत का रस पान करो। अमृत का रस पान कब होगा? जब भीतर में धर्म होगा। धर्म क्या? समता धर्म। समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म है, विषमता अधर्म है। कितना सुंदर छोटा सा सूक्त मार्मिक प्रेरणा देने वाला है। समता में धर्म है। समता की साधना भी हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। कहना सरल है, छोटी छोटी बात में देवता आ जाता है, यमराज आ जाता है। और कभी कभी वो देवता इतना नुकसान करके चला जाता है, यमराज लेकर चला जाता है, कहते ना, अर्थात आयुष्य पूर्ण हो जाता है। गुस्से के कारण अनेक बीमारियां हो जाती हैं, ब्रेन हेमरेज, लकवा, अल्सर, शरीर में कमजोरी, स्मृति विनाश, ये सब क्रोध के परिणाम है। क्रोध के कारण व्यापार में नुकसान, धर्म का नुकसान, ज्ञान का नुकसान, परिवार का नुकसान, समाज का नुकसान। समता में फायदा ही फायदा। समता का पौधा विकसित होगा तो शांति का माहौल बना लेगा। सुगंध पौधा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सुगंध देने वाले होते हैं। तो समता रूपी सुगंध यदि किसी को मिल जाए तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में दीक्षा के बाद 12.5 वर्षों की साधना में भीषण परिश्रमों को सहन किया नहीं किया? उन्होंने समता रखी, परिणाम आया केवल ज्ञान हो गया। आप भी कुछ क्षण यदि समता रख दे तो परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, बुखार आदि आ जाता है, उसको देते हैं चिरायता, चिरायता देते हैं,
कड़वा होता है, वो लेने में कठिनाई होती है। वो कुछ समय के लिए कठिनाई हो सकती है, फिर बाद में तो आनंद ही आनंद है। तो समता के समय कुछ समय आपको ये महसूस हो सकता है कि देखो मेरे को ये पछा रहा है, ऐसा वैसा, लेकिन आपने समता रखी, फिर आनंद ही आनंद है। समता में तो हमेशा ही आनंद है। समता 3 अक्षर है, 3 अक्षर है ना, समता। स मतलब समानता, म मतलब मनुष्यता, ता तामसिक वृत्ति का त्याग। सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, मानवता का भाव है, और तामसिक वृत्ति का त्याग करता है, तामसिक वृत्ति का त्याग करता है, वह है समता, समता। मनुष्यता कह दो, स मतलब समानता, म मतलब मनुष्यता, मानवता, ता मतलब तामसिक वृत्ति। एक राजसिक वृत्ति होती है, सात्विक वृत्ति होती है, तामसिक जो अनर्थ करने वाली होती है। तामसिक वृत्ति क्रोध, कषाय आदि से भरी हुई होती है। क्या नहीं, तमोगुण। तमोगुण क्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तमोगुण है। जो नहीं करने वाला काम तामसिक वृत्ति वाला कर लेता है। जो तामसिक वृत्ति का त्याग करता है, मानवता समानता का भाव है, वह समता। समता मतलब समभाव, तटस्थ, सुख दुख में जो संभाव रखता, लाभा लाभे स्वे दुखे जीवे मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसा सु तहा माणाव मान। लाभ हुआ तो भी समता, अलाभ समता, सुख दुख जन्म मरण मान सब में समता। किसी ने आपकी प्रशंसा की तो भी समता, निंदा की तो भी समता, किसी ने आपको वंदना की तो भी समता, निंदा की तो भी समता। कोई नंदत कोई वंदत कहते नहीं, मुनिराज गोष्ठी के लिए जाते हैं गांव में, तो लोग जो विरोधी लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मुंह बांधा है पेट और बांध देता। क्या मुंह बांधा पेट और बांध देता। कुछ कहते हैं इनको कमाना पड़ता है, घर बार चलाना पड़ता है, इसलिए इन्होंने दीक्षा ले ली, सीधा माल मिल जाता है। कुछ कहते हैं बेचारो आयो है, कीड़ियाँ मारतो आया, कीड़ी को मारता मारता आया है, 2 फुलके ले जा, ऐसे भी बोलते हैं। कोई श्रद्धा भक्ति के साथ में बैराते हैं, कोई व्यवहार के नाते बैराते हैं, कोई प्रशंसा के नाते बैराते हैं, कोई रोते रोते बैराते, कोई हंसते हंसते बैराते हैं। इन सब स्थितियों में साधु संभाव रखी, महावीर स्वामी की तरह, गस्सु कुमार मुनि की तरह, मेतारी मुनि की तरह, अर्जुन माली की तरह। समता बहुत जरूरी है। स्वयं के लिए समता, घर परिवार में समता, समाज में भी समता। वही व्यक्ति संघ समाज का काम कर सकता है जिसके जीवन में समता है। आचार्य महासमुद्र को देखो आप, कितने कष्ट आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। समता। परसों भी, कल ही गुरुदेव ने फरमाया, कल या परसों, हाँ कल ही, कि अपना काम करते जाओ, किसी से वैर विरोध मत रखो, झगड़ा मत करो। गुरुदेव ने फरमाया झगड़ा मत करो, वैर विरोध मत रखो। ये कौन कह सकता, महान आत्मा कह सकती है। और यदि हम विषमता का भाव लाएंगे, झगड़ा का भाव लाएंगे, झगड़ा करेंगे, मिलेगा क्या हमारे को? आपने झगड़ा करके मकान ले लिया, आपने झगड़ा करके अपना वर्चस्व जमा दिया, लेकिन मन में कटुता रहेगी। कभी न कभी आपको बोध होगा कि मैंने अनावश्यक झगड़ा किया, अनावश्यक इसको तकलीफ दी, पीड़ा दी, कष्ट दिया। और यदि आपकी कोई चीज है, दूसरा हड़प रहा है, तो उसमें भी अहिंसात्मक भाव होना चाहिए। झगड़ा से क्या होगा?
कल मेरे को एक भाई ने घटना सुनाई, संतों की सन्निधि, अंदर कोई भाई बात करा, नहीं अंदर अरहत वंदना हो रही, क्या हो रही, अरहत वंदना हो रही थी अंदर, और ऑफिस में कुछ जोर जोर से बोल रहे होंगे, कुछ करे होंगे। संत की सन्निधि में अरहत वंदना चल रही, वो जोर जोर से बोल रहे थे। एक भाई को सहन नहीं हुआ, या पहले से भरा हुआ होगा तो भी पता नहीं, खटास तो थी, फिर गुस्सा आया उसको और वो बोलने लगा, और उसने अध्यक्ष की लात मार दी, नहीं चाटा मार दिया। फिर बाद में शायद लात भी मारी। था कौन, परिवार का ही था, साधु था, दोनों सगे साधु। फिर मैंने कहा फिर बाद में क्या हुआ, बाद में बोलना चालना बंद, क्या फायदा, आपने उसके चांटा मार दिया, लात मार दिया, आप खुश हो गए, खुश नहीं हुए, कर्मों का बंधन किया, और वो कर्म, वो भेद आगे से आगे बढ़ता रहता है। मित्रता से मित्रता बढ़ती, विश्व समय का मित्रता से मित्रता बढ़ती है, वैर से वैर बढ़ता है। ये वैर की परंपरा अनादिकालीन है। गत सुकुमार मुनि का उदाहरण आता नहीं, 99 लाख बहुत पहले कर्म किए थे, कितने, ऐसा कहा जाता है, और गत सुकुमार मुनि के भव में कर्म उदय में आए। त्रिपिश वासुदेव का ले लो उदाहरण, तो ये भेड़ की आगे से आगे, जब भगवान महावीर बने नहीं, उससे पहले छद्म अवस्था में कितने कष्ट भोगे। वो जो पीछे का जो वैर था, पीछे जो कर्म किए थे, जिसके साथ में वैर का अनुबंध था, वैर था, तो वो सब यहाँ फिर समता रखी, परिणाम आया, चित बुद्ध मुक्त हो गया। इसलिए जरूरी है हमारे जीवन में समता धर्म हमारा, कहते हैं जागृत धर्म हमारा। ये जागृत धर्म कब होगा, जब हमारे भीतर में समता होगी, तब जागृत धर्म होगा। अहिंसा होगी, संयम होगा, तप होगा, ये सब धर्म है। खाली मुंह बांधना ही धर्म नहीं है, समय का नहीं धर्म नहीं है। धर्म के 10 प्रकार, धर्म के 3 अंग बताए गुरु तुलसी ने, अध्यात्म, नैतिकता, उपासना। सबसे महत्वपूर्ण है अध्यात्म, आत्मा के इर्द गिर्द रहना। मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए, अपा खलु संयम रखिए, वो सतत आत्मा की मैं रक्षा करूं, मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। आत्मा दुर्गति में कैसे जाती है, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण जाती है, नरक में चली जाती है, निगोद में चली जाती है, तिरंज में चली जाती है। हमारे साधु साधु आपको सुनाते हैं, वो जीव वहां गया, वो जीव वहां गया, क्यों गया, ये कारण। नरक में जाने के 4 कारण है, तिरंज में जाने के 4 कारण है, मनुष्य गति में 4 कारण है, देव गति के 4 कारण है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे, अच्छे कर्म किए अच्छी गति मिल जाएगी, बुरे कर्म किए बुरी गति की। धर्म किया तो अच्छी गति, अधर्म किया तो खराब गति, सीधा हिसाब। और ऐसा भी कहा जाता है, किसी ने पूछा कि आदमी स्वर्ग में गया कि नरक में गया। बुढ़िया ने बहुत मार्मिक बात की, सीधा सा उत्तर, मरने के बाद लोग रोए, मरने के बाद में लोग रोए तो समझना चाहिए वो स्वर्ग में गया है, और मरने के बाद में लोग हंसे तो समझना चाहिए वो नरक में गया है। सीधा सा उत्तर दे दिया। आप कहेंगे ये कैसे, मरने के बाद में लोगों के ये आए कि कितना अच्छा आदमी चला गया, हमें समाधान देने वाला था, मार्ग बताने वाला था, अच्छा आदमी था, हमारे गांव की नाक थी, चली गई।
और हंसने लगे तो लोग क्या कहते, बड़ा पापो कटियो। रोजाना की समस्या थी, तकलीफ देता, पीड़ा देता, तानाशाही का रूप, ये कभी कभी कहते हैं तानाशाही का अंत हो गया, कहते हैं। अलग अलग चिंतन विचार है, लेकिन मूल बात यही है, आपके विचार हर समय अच्छे रहने चाहिए। समय के समय नहीं, संतों का आते उस समय नहीं, 24 घंटे ही विचार अच्छे रहने चाहिए। क्यों? कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। यदि आप शुभ भाव में हो, शुभ अध्यवसाय में हो, सजग हो, तो आपके आयुष्य का बंधन कृष्ण लेस्या नीलेस्या वाला नहीं होगा, शुक्ल लेस्या का। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है, कर्मों का क्षय करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सारा खेल भावों का है। भाव अच्छे हैं, अध्यात्म, फिर नैतिकता, नीति और न्याय के मार्ग पर चलो। धोखाधड़ी मत करो, बेईमानी मत करो। धोखाधड़ी बेईमानी करने का मतलब है अपनी आत्मा के साथ अन्याय करे हैं। व्यवहार में तो लोगों के साथ करे अन्याय, और आत्मा के साथ भी अन्याय करे हैं। आत्मा को धोखा दे रहे हैं। आत्मा को धोखा दिया, नुकसान हो जाएगा। दूसरों को धोखा देना भी नुकसान, खुद को धोखा देना भी नुकसान। किसी को भी धोखा नहीं देना, ये कब खोका उड़ जाए पता नहीं। धोखा नहीं, मौके पर धर्म का सेव करना चाहिए। बार बार उनको प्रेरणा दो, धर्म में तल्लीन रहो। धर्म ही सुरक्षा देने वाला है। तो अध्यात्म, नैतिकता, तीसरा उपासना। उपासना पद्धति का भी अपना मूल्य है। समाई, संवाद, ये सब उपासना पद्धति है। तो धर्म के ये 3 अंग हैं, इन तीनों को आत्मसात कर ले, अनेक समस्या का समाधान, घर परिवार में शांति, आत्मा में शांति। तो धर्म हमें और कुछ नहीं कहता है। धर्म कहता है तुम समता की साधना करो, और जो व्यक्ति समता की साधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये जो गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन अशाश्वत है, और साधुओं के जो उपदेश सुनते हैं तो धर्म में चलो, धर्म के मार्ग पर चलो सुनकर। और धर्म ही प्राण देने वाला, शरण देने वाला है, गति देने वाला है। और धर्म ही सदगति देने वाला, सुख देने वाला, सुख देने, पौद्रिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख। व्यवहार में तो आप बोलते नहीं भाई दुखी आदमी को सुखी बनाता है। ऐसे कौन दुख देने वाला, कौन सुख देने वाला? अपनी आत्मा ही दुख देने वाली, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है। यदि आप क्षमता रखोगे, नैतिकता रखोगे, अच्छा कार्य करोगे, तो आपके मन में अच्छा भाव रहेगा, क्षमता की साधना होगी, तो एक दिन आप कर्म क्षय करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये गौतम कुलकम के संभवतः 20 गाथा है। हमने मध्य उत्तर में प्रारंभ किया था, संभवतः वहाँ मुक्तिबाई के संताराज चंद्रा है। तो बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा ये ग्रंथ है। तो बोलने करने में कोई त्रुटि हुई हो, कहने में कोई गलती होगी हो, कोई गलत को कहा कि तुम्हारे को एक हीरा देता हूँ, वो जोरदार ऐसा वैसा है, तो क्या आप उस हीरे को स्वीकार करेंगे? नहीं। हमें तो ये अनमोल हीरा मिला है, कि मानव भाव मिला है, मानव में भी साधुपना मिला है। इस अनमोल हीरे को किसी को गंवाना नहीं है। ये अनमोल हीरे की सुरक्षा करने वाला शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। मुक्तिबाई के भी संतारा चल रहा है। आज 32वां दिन है मुक्तिबाई के, 32वां दिन है। हम मंगल कामना करते हैं, उनके परिणाम अच्छे रहे, मन में समाधि रहे, इसी आशा के साथ ओम।